क्योंकि ये कब्र किसी पीर साहब की नहीं है बल्कि चमकीली चादरों के अंदर लिपटी ये कब्र पीर साहब के घोड़े की है, जहाँ पर लोग आकर चादरें चढ़ाकर अपनी मन्नतें यहाँ पर मांगते हैं और अपने लिए बरकत की दुआएं करते हैं। अल्लाह की लानत। मैंने ये देख के इस्लाम कबूल बिल्कुल भी नहीं किया। एंड मैं ये समझता हूँ कि जब भी कोई इंसान इस्लाम को देखेगा, इस्लाम को, सच्चे इस्लाम को पढ़ेगा, इस्लाम को जानेगा, तभी वो हक़ तक पहुँच सकता है। बट जब माशरे में हमारे जो मुसलमान हैं वही ज़्यादातर मुसलमान अगर वो गुमराही पे हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो इस्लाम में है ही नहीं, तो कैसे कोई नॉन मुस्लिम इस्लाम से मुतासिर हो सकता है? ऐसी चीज़ें देख के कैसे कोई इस्लाम से मुतासिर हो सकता है? क्योंकि अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं ऐसी चीज़ें देख के बिल्कुल भी इस्लाम से मुतासिर ना हुआ हूं कभी, ना कभी होता। मैं इस्लाम, सच्चे इस्लाम को, हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन इस्लाम बताया है, जो कुरान में दीन है, वो देख के मैं मुतासिर हुआ, तब मैंने इस्लाम कबूल किया। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ यज़दान, दिस इज़ हरमान। आज हम रिएक्शन देने वाले हैं हंसी टीवी की एक बेहतरीन पेशकश पे, जिसमें वो हमारे मुसलमान भाइयों की कुछ गलतियां दिखाने वाले हैं, जो वो शिर्क कर रहे हैं, जो अल्लाह को छोड़ के नौज़ बिल्ला किसी और की इबादत करते हैं, किसी और से मांगते हैं। अल्लाह को छोड़ के अगर आप किसी भी चीज़ से, ये आपने सोच भी लिया इधर कि मेरी कोई मदद कर सकता है, अल्लाह के सिवा मेरा कुछ कर सकता है, कोई भला कर सकता है, तो आपने शिर्क किया है। ये बिटर ट्रुथ है, बिटर। आप इसको मानो ना मानो वो आपकी मर्ज़ी है। आई एम नो वन टू से एनीथिंग। मैं कोई जज करने वाला कुछ नहीं होता, बट ये सच्चाई है, ये अल्लाह ताला खुद कहता है, सीधी सी बात है, इसको समझ लें आप। और ये वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बदतरीन, गुमराही और बेदीन मुसलमानों की ऐसी वीडियोस दिखाने जा रहा हूं जिन्हें देखकर शायद आप भी सर पकड़ कर बैठ जाएं कि आखिर कोई इंसान बिदअत और गुमराही के अंदर इस हद तक भी आगे बढ़ सकता है कि ना सिर्फ खुद अपने दीन का मजाक बनाए बल्कि खुद इसकी सही और गलत के फैसला करने की सोच का भी खात्मा हो जाए। अब इस पहली वीडियो में शायद पहली नज़र के अंदर आपको ये कोई मिल गया फिल्म का एलियन जादू लग रहा होगा, या फिर आप सोच रहे होंगे कि कोई छोटा सा बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया होगा, पर आप गलत हैं, क्योंकि ये हैं 4 फुट के बगैर शलवार वाली सरकार। और जाहिर है कि ये नाम किस लिए दिया गया है ये आप खुद भी समझ सकते हैं। इस पागल शख्स के सामने जिसको खुद अपने वजूद का एहसास तक नहीं है, जो कि मजहूलुल हाल है और आज के तरक्की याफ्ता लोगों और नामहरम औरतों के सामने यूं बराना घूमकर इनके जिस्म पर हाथ लगाकर ना सिर्फ इन्हें बरकत की दुआ दे रहा है बल्कि इनका पीर बना हुआ है। 4 फुट के बग़ैर शलवार के शाह साहब, ये इनका जो पूरा नाम है वो है पीर बग़ैर शलवार के शाह साहब। अब आलम देखें, लोगों की जहानत देखें, लोगों का इल्म देखें और लोगों की अदाएँ देखें कि एक ऐसा आदमी कि जिसको ये तक एहसास नहीं है कि उसने सलवार नहीं पहनी हुई है, और उसके सामने ख़वातीन भी हैं, उनके सामने मर्द भी हैं, फिर वो ख़वातीन और मर्द तबर्रुक के तौर पर इस बंदे से अपने सरों पर, अपने कमरों पर हाथ फेर रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि एक बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ी वाले शख्स भी इसकी जहालत का शिकार हैं। इंसानी ज़हन की पस्ती और इसकी जहालत का अंदाज़ा आप इस वीडियो से बेहतर किसी और वीडियो से लगा ही नहीं सकते। अब तक आपने मार्केट के अंदर कई नए करतब दिखाने वाले पीर साहब तो देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक फीमेल पीरनी दिखाने लगा हूं जो कि ना सिर्फ सज धज कर नामहरम मर्दों के हाथ पकड़कर इन्हें बरकत ट्रांसफ़र करती हैं बल्कि इन्हें बाकायदा गले भी लगा लेती हैं। आप अंदाज़ा करें कि ये वो औरत है जिसके बारे में इस्लाम में ये हुक्म दिया गया है कि इसकी आवाज़ भी घर की 4 दीवारी से नामहरम मर्दों के कानों में ना पड़े। फिर आखिर ये कौन लोग हैं? हमारे आलिम दीन एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगाने के बजाय कुछ टाइम निकाल कर इन लोगों की जहालत पर और गुस्ताखियों पर बात क्यों नहीं करते? क्योंकि इस तरह से इन लोगों के हौसले दिन ब दिन मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं और ये पूरी दुनिया के अंदर दीन का मजाक बनाकर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। अब जरा ये नया करतब देखें। ये शख्स कुरान पाक को सामने रखकर इस पर एक कैंची लगाकर ये दावा कर रहा है कि मैं इस्तिखारा कर रहा हूँ, यानी आपके दिल के अंदर कोई भी मुराद है, कोई भी मन्नत है कि क्या आपको ये काम करना चाहिए या फिर ये काम आपके फ़ायदे में होगा या फिर नहीं होगा, क्या आपके खुद की वजह से आपके किसी काम के अंदर रुकावट है या फिर आप पर कोई जादू है। इन तमाम सवालों के जवाब कुरान पाक खुद अपने इशारों से अपनी खुद की डायरेक्शन को बदल कर बताएगा। इस इंसान नुमा शैतान के दावे के मुताबिक जैसे ही कुरान पाक इस बात का जवाब देगा, इसकी डायरेक्शन खुद ब खुद बदल जाएगी।
ये शख्स कुरान पाक से कहता है कि मैं तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता देकर कहता हूँ, 1,24,000 पैगंबरों का वास्ता देकर ये सवाल करता हूँ। और उसके कुछ देर के बाद ये कुरान पाक से उल्टे सीधे सवाल करता है और इसके बाद एक ट्रिक के जरिए खुद कुरान पाक के डायरेक्शन को बदल देता है और सामने वाले शख्स को ये लगता है कि इसका जवाब कुरान पाक ने खुद इशारे से दिया है। ऐ कुरान पाक तेनू अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दा वास्ता है, तेनू 1,24,000 पैगंबरां दा वास्ता है। वाज और सच्चा जवाब दो, इन्हां दी परेशानी तकलीफ औलाद दी बंदिश अल्लाह दी तरफों में अपनी लापरवाही कोताही है। ऐ कुरान पाक वाज और सच्चा जवाब दो, मोहम्मद दी परेशानी कुदरती है, अल्लाह दी तरफों में अपनी लापरवाही है, अपनी कोताही है, हवाई चीज है, साया है, असीब है, स्पेशली जादू की वजह तो परेशानी का सबब है जादू। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करके पैसे कमाने की एक ट्रिक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कुरान पाक को तो इन लोगों ने कभी खोलकर पढ़ा ही नहीं होगा, बल्कि उल्टा इस मुकद्दस किताब को भी अपने कर्तव्य के लिए इस्तेमाल करके ना सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं बल्कि इस किताब और इस्लाम की तौहीन भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पकड़कर सख्त से सख्त सजाएं देने की जरूरत है ताकि ये आने वाले बाकी लोगों के लिए या इस तरह की हरकत के बारे में सोचने वाले बाकी लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाएं। ये हैं दम करने वाले वो पीर जिनसे जब एक एंकर ने सवाल किया कि आप लोगों को दम करके शिफा देते हैं तो आप ये बताएं कि आप दिन के अंदर कितनी नमाजें पढ़ते हैं। इसका कहना था कि हफ्ते में 2 या 3 नमाजें हैं। जाहिर है कि ये 2-3 नमाजों का भी झूठ बोल रहा है, क्योंकि इन लोगों को नमाज पढ़ना तो दूर की बात, नमाज के बारे में पता भी नहीं होगा कि ये होता क्या है। साथ साथ इसका कहना था कि मैं चर्च भी पीता हूँ, और ये भी कहना था कि हाँ मैंने लोगों को बेवकूफ़ बनाकर मांगने के लिए ये गेटअप खुद से किया हुआ है। 5 टाइम की पढ़ते हैं? नहीं साहब, कभी कभी हफ्ते में 2 बारी 3 बारी। चर्च भी पीते हैं? हाँ, बूटी हाँ, बंगनी है, रगड़ा। लेकिन ये फिर ये ढोंग है ना, ये जो आपने बनाया? हाँ, मांगने का लिए लोगों को बेवकूफ बना रहे जी। बिल्कुल इसी तरह से एक और ढोंगी का कहना था कि मेरा एक आस्ताना भी है और मैं लोगों का पीर हूँ और लोगों को दुआ देता हूँ बरकत की, लेकिन मुझे नमाज नहीं आती। इनफैक्ट मैंने जिंदगी में कभी नमाज पढ़ी नहीं है। मुर्शद खाना है ना, मुर्शद खाना है, सही। यानी कि उधर बैठते हैं आप, उधर ही आस्ताना वगैरह? आस्ताना जो भी आता है उसके सर पे हाथ रखते हैं और दुआ देते हैं। अभी नमाज वगैरह पढ़ते हैं? नहीं बेटा, मेरे को नहीं आती नमाज। नमाज आती नहीं है? नहीं आती। ये क्या बात हुई? मैंने कभी पढ़ी नहीं, नमाज पढ़ी नहीं है? नहीं पढ़ी। अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे फ्राडिये जो कि रूहानी इलाज के नाम पर आपके घर की इज्जतों को लूटते हैं और जाहिल और तोहम परस्त अवाम पैसे देकर अपनी इज्जतें इन दरिंदों के हवाले कर देती हैं। कुछ ऐसा ही इलाज इस वीडियो के अंदर भी चल रहा है जो कि मैं आपको मुकम्मल तौर पर नहीं दिखा सकता। इस दूसरी वीडियो के अंदर जो कुछ भी करना होता है औरत को करना होता है, बाबा जी ने कुछ भी नहीं करना होता। जो बाबा जी के पास रूहानी इलाज के लिए आई है और खुद से पपियां और जप्पियां करके बाबा जी से शिफा हासिल करती है। बिल्कुल इसी तरह से ये जाली पीर एक औरत को ज़मीन पर लिटाकर इसका इलाज कर रहा है और इसको लिटाकर इससे जिन निकालने का दावा कर रहा है और ये औरत को मार भी रहा है। ये मार इस औरत को तकलीफ दे रही है, लेकिन ये जाहिल लोग ये समझ रहे हैं कि ये तकलीफ शायद उसके अंदर मौजूद जिन को हो रही है। अब बज़ाहिर ये औरत अकेली नहीं है बल्कि अपने घर वालों के साथ ही यहाँ पर इलाज के लिए आई होगी, लेकिन आप सोच सकते हैं कि इनकी अकल और बेगैरती का क्या आलम है। अब जरा इस वीडियो को देखें, इसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि कब्र परस्तों को पूजने के लिए अगर कुछ भी ना मिले तो वो जानवरों को भी नहीं छोड़ते, क्योंकि ये कब्र किसी पीर साहब की नहीं है बल्कि चमकीली चादरों के अंदर लिपटी ये कब्र पीर साहब के घोड़े की है, जहाँ पर लोग आकर चादरें चढ़ाकर अपनी मन्नतें यहाँ पर मांगते हैं और अपने लिए बरकत की दुआएं करते हैं। अल्लाह की लानत हो ऐसे लोगों पर। ये जो मज़ार आप देख रहे हैं ये हुजूर मीरा सैयद हुसैन के खिंग घोड़े का है, जिसके ऊपर आज भी दाल नजराना दूर आने वाले ज़ायरीन आज भी पेश करते हैं। ये हुजूर मीरा सैयद हुसैन के घोड़े का मज़ार है। ये पीर साहब इन नाम महरम औरतों को शिफा देने के लिए अपने पाँव धोकर इसका पानी इन औरतों को पिलवा रहे हैं और ये बेशरम औरतें ये खुशी खुशी पी भी रही हैं। इस फराडिये शैतान से ज़्यादा इन औरतों की अकल का मातम करना चाहिए, क्योंकि फराडिये तो हर ज़माने के अंदर अपनी 2 नंबरियों से बाज नहीं आते, पर इनको पहचानना और कॉमन सेंस को इस्तेमाल करना तो इंसान के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इस तरह के काम करवाने वाला कोई भी वलीउल्लाह नहीं हो सकता, बल्कि ये कोई ज़हनी मरीज या कोई ढोंगी हो सकता है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। आखिर इन लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती? ये 2 लोग जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनमें से एक शख्स ने अपना कपड़ा दूसरे शख्स के गले के अंदर डाला हुआ है, जैसे एक पालतू कुत्ते को रस्सी डाली जाती है, और ये शख्स इसे कुत्ता बनाकर कुत्ते की आवाज़ें निकलवा कर पीर साहब के दरबार पर इसलिए पेश कर रहा है ताकि वो इनकी मुरादें पूरी कर सकें। जहाँ से इंसान की सोच ख़त्म होती है वहाँ से कब्र परस्तों की इजादात और इनकी बिदात शुरू होती हैं। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये दीन सिखा कर गए थे?
सही कहते हैं कि मुशरिक की अकल पर बिल्कुल ताला लग जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला इससे सोचने समझने की सलाहियत ही छीन लेता है। क्योंकि ये लोग चाहे जितने भी बैकवर्ड क्यों ना हो, कितने भी जाहिल क्यों ना हो, आखिर तो इंसान है जिसे अक्ल व शऊर अता किया गया और ये सोच समझ सकते हैं। और इसीलिए अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ इनको बदतरीन मखलूक की सूरत में अपने सामने पेश करेगा और इनके तमाम अमाल को बिल्कुल बर्बाद कर देगा। बिल्कुल बेशक। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। आमीन। सो गाइज़, ये था हमारा रिएक्शन ऑन हसी टीवी। एंड जिस तरह से इन्होंने कितने सारे बाबे दिखाए भाई, कितने सारे पीर दिखाए जो खुद नमाज नहीं पढ़ सकते, जो खुद का ख्याल नहीं रख सकते, वो सामने वाले को शिफा दे रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मतलब घोड़े की मज़ार, अब तो लोग बाबों की मज़ारों पे जाते थे तो घोड़ों की मज़ार भी नहीं छोड़ी। तो कितनी जहालत है भाई लोगों में, कितनी ज़्यादा। मतलब आप सोचो यार, क्या नॉन मुस्लिम्स को ऐसा इस्लाम दिखा के आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाओगे? ऐसा इस्लाम दिखा के? मतलब अगर मैंने ऐसा इस्लाम देखा होता, मुझे नफ़रत हो जाती मुसलमानों से। नऊज़ बिल्लाह, सच में कह रहा हूँ, मुझे तो नफ़रत हो जाती। मतलब अगर कोई नॉन मुस्लिम्स ऐसा इस्लाम देखेगा, अगर वो देखेगा ऐसे लोगों को, तो उसको ऑब्वियसली नफ़रत होगी यार। क्यों नहीं होगी? ऐसे जाहिलाना हरकत कोई अगर देखेगा तो उसको क्यों नहीं होगी नफ़रत? ये तो अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और लोग सही रास्ते पे आ रहे हैं, इस्लाम की सही तबलीग कर रहे हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ उन लोगों को जो लोग इस्लाम की सच्चाई लोगों तक पहुँचा रहे हैं, जो लोग तबलीग कर रहे हैं, जो लोग इस्लाम को सही तरह से पेश कर रहे हैं नॉन मुस्लिम्स के सामने। जो इस्लाम की जो रेपुटेशन है ऐसे लोगों ने जो बर्बाद की है, उसको सही दिखा रहे हैं, सच्चाई इस्लाम की सबको बता रहे हैं। एंड इंशाअल्लाह मैं भी इस्लाम की जितना हो सके, मेरे से जितना होगा, उतनी सच्चाई इस्लाम की मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा और ऐसे जाहिल लोगों के बारे में भी लोगों को बताऊंगा, सो दैट पता चले कि ये हमारा इस्लाम नहीं है। हमारे इस्लाम का ऐसे लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है और हम सीना ठोक के सबके सामने खुलेआम इन लोगों का विरोध करते हैं और हम इन लोगों से दूर रहते हैं और हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। दे आर नॉट मुस्लिम्स, नॉट एट ऑल, नॉट इवन 1%। मुस्लिम वो है जो नमाज पढ़ता है, मुस्लिम वो है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अपनी ज़िंदगी जीता है, जो अच्छे अखलाक वाला है, जो अच्छे से रहता है, जो साफ़ सुथरा रहता है। वो है मुसलमान जिसका ईमान मजबूत है, जो एक अल्लाह की इबादत करता है, बस दैट्स इट। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना इंस्पिरेशन, अपना आइडल और अपना सब कुछ मानता है। तो प्लीज़ इस चीज़ों से बचिए एंड सही रास्ते पे आइए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर। फ़ी अमान अल्लाह।